गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ, आप लोग को ऐसा लगता होगा तो हाँ, मैं लेट उठती हूँ क्योंकि रात में मैं लेट सोती हूँ। मतलब मेरा 1 बज जाता है सोने में। तो ऑफ कोर्स मैं 8 घंटे का नींद कम से कम लूँगी। तो अभी मैं उठी और उसके बाद सिर्फ ऐसे ही मुँह धोई और पानी पी हूँ और आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी मैं करेंट अफेयर कर रही हूँ और हस्बैंड सो रहे हैं, ड्यूटी से आए हैं वो सुबह में, तो अभी सो रहे हैं बगल में। और ठंड अभी बढ़ गया, इधर ख़त्म हो गया था ठंडा लेकिन वापस से ठंडा बढ़ गया है। तो इसी वजह से मैं भी ब्लैंकेट के नीचे ही बैठी हूँ क्योंकि ठंड लग रहा है बहुत ज़्यादा। मौसम कोई भी हो, एस्पिरेंट को तो हमेशा पढ़ना ही पड़ता है, चाहे ठंड हो गर्मी हो। लेकिन एक बात तो है ठंडी का कि ठंड में हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाते हैं, ज़्यादा थकान नहीं होता है। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अभी जितना दिन ठंडी है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकिए। तो मेरे पास तो जितना टाइम रहता है मैं कोशिश करती हूँ यूटिलाइज़ करने की। मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट में पूछा था मुझसे कि आप फिजिक्स का कहाँ से क्लास कर रही हैं, प्लीज़ हेल्प मी। तो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको पहले कि मैंने एक बैच परचेज़ किया है, मैं वहीं से क्लास करती हूँ। और मेरा क्लास करने का है कि सर जो पढ़ाते हैं वही मैं पढ़ती हूँ और फिर मैंने बुक भी रखा है, लेकिन अभी मैं बुक पढ़ी नहीं हूँ। तो मैं भी फिजिक्स के लिए सोच रही हूँ, मैं बता तो दूँगी लेकिन ऐसे ही मैं किसी का सजेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको बिलीव है तो मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए और फिर मैं अच्छे से सर्च करूँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी जो होंगे अच्छे टीचर्स, तो मैं सजेस्ट कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री का सजेस्ट किया था कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सानिल नागरे सर का देख सकते हैं। तो अभी मैं इसका सानिल नागरे सर का देख रही थी, तो लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा देख चुकी हूँ और टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो 2 घंटा 19 मिनट में पढ़ चुकी हूँ और टाइम हो गया लगभग खाना बनाने का। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और खाना वाना बना के नहा वहा ली हूँ और 12:30 हो गया है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो। और मेरा डेली जो क्लास है लाइव क्लास वो 12 बजे होता है। तो मैं आप लोग को बताई थी कि मैं लाइव कभी नहीं करती हूँ। तो आधा घंटा बीत चुका है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मुझे उतना प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लाइव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जिनका मैं बैच खरीदी हूँ। तो यहाँ पे मैं वही क्लास कर रही थी और मेरे हस्बैंड अभी उठे हैं, अभी वो खाना नहीं खाए हैं, बाद में खाएंगे क्योंकि नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो उनका पूरा रूटीन चेंज हो गया है और मेरा भी इनके साथ ही चेंज हो गया है। और मैं भी बहुत ज़्यादा लेट उठ रही हूँ, ऐसे 7 बजे उठ जाती थी लेकिन रूटीन पूरा चेंज हो चुका है, क्या ही कहूँ। और पूरा घर का काम भी करना रहता है तो बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ। इसीलिए मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, सुबह में पढ़ लूँ, फिर खाना खाने के बाद पढ़ लूँ। मतलब 2 बजे तक मैं चाहती हूँ कि जितना मेरा मैक्सिमम यूज़ हो सकता है उतना यूज़ कर लूँ। और फिर रात में मैं पढ़ती हूँ, जब मेरा खाना वाना बन जाता है, खा वा लेती हूँ मैं, तो उसके बाद मैं आराम से पढ़ती हूँ। और मेरे फिजिक्स वाले सर इतना कॉमेडी करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी और मेरे हस्बैंड भी हंस रहे थे मेरे साथ। तो फिर मैं इसीलिए वीडियो कट कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग का उसमें आ गया है हंसी का। तो कभी कभी मतलब क्लास करते करते सर हंसा देते हैं, अच्छा ही लगता है। मतलब एक तो हमेशा टेंशन रहता है, घर का काम करो, ये करो वो करो, मतलब प्रेशर हमेशा बना रहता है। तो सर बोलते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। हेलो गाइस, तो मैं मार्केट गई थी और जस्ट मैं मार्केट से आई हूँ अभी। शॉपिंग करने नहीं गई थी, बस सब्जी लाना था और भी कुछ कुछ लाना था, इसीलिए गई थी मैं। और आकर ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ और ड्रेस चेंज करके जो पहनी थी वो पहन ली क्योंकि ना मुझे मार्केट से आने के बाद थकान हो जाता है तो लगता है कि जल्दी से ड्रेस चेंज कर लो। तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और अब जा रही हूँ, देखती हूँ। सोचे पहले खाना बनाऊँ या पढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हूँ। तो देखती हूँ क्या करती हूँ मैं। थोड़ा तो आराम करूँगी 10 मिनट, उसके बाद कुछ करूँगी।
10 मिनट आराम करने के बाद ऐसा लगा कि मुझे अभी खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग खाएंगे अभी नहीं, तो इसी वजह से तो मैं खाना नहीं बनाई। तो मैं अपना पढ़ने लगी थी, पढ़ने बैठ गई थी। और हस्बैंड से मैं पूछी तो वो भी बोले कि नहीं अभी मत बनाइए, आप पढ़ लीजिए पहले, अच्छा रहेगा, कुछ पढ़ लेंगी तो बोले चलो तब पढ़ ही लेते हैं। तो मैं पढ़ने बैठ गई थी और एंशिएंट हिस्ट्री मैं पढ़ रही थी। और एंशिएंट हिस्ट्री में मैं 3 चैप्टर कंप्लीट की। पहला महाजनपद और जनपद, उसके बाद मगध साम्राज्य, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश पढ़ी मैं। और वो काफ़ी पेज था, शायद 46-47 पेज था, 47। तो इतना मैं पढ़ी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी खाना बनाने, क्योंकि खाना तो मुझे बनाना है ही। कोई भी काम को स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड होता है हमारे लिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट नहीं कर पाते हैं तो लगता है कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब मन में हज़ारों सवाल आता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत क्वेश्चन आता है मन में। लेकिन जब स्टार्ट हम कर देते हैं तो फिर वो अच्छे से फॉलो होने लगता है। जब मेरा भी शादी हुआ था तो मैं पूरी तरह से अपना घर गृहस्थी में लग गई थी, मतलब हर काम करना, खाना बनाना, ये सब मतलब जो भी है करना घर का, वो मैं करने लगी थी और थोड़े अपने लाइफ में बिज़ी हो गई थी। तो मेरी शादी को लगभग 1.5 साल हो गया था। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड आराम से मुझसे पूछे कि मतलब आप कुछ नहीं करना चाहती, मतलब कुछ होगा ना कि मतलब मुझे करना है या नहीं करना है, या फिर ऐसे ही हाउसवाइफ की तरह अपना लाइफ स्पेंड करना है। तो मैंने बताया कि हाँ मुझे करना है, लेकिन पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। और प्रिपरेशन करने के लिए मैं पटना भी गई थी। तो पटना में 1 मंथ रही और फिर मैं वापस आ गई। मुझे छोड़ने मेरे हस्बैंड गए थे और मतलब पूरे फैमिली से पूछ कर ही गए थे कि हाँ इसको मतलब रखते हैं, वहाँ पढ़ेगी आराम से, क्योंकि यहाँ पे घर के काम के साथ नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन मुझे 1 महीने बाद ही वापस आना पड़ा। इसके पीछे बहुत मतलब बड़ा कारण है। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं वहीं रह के पढूं और वो अभी भी चाहते हैं। और पटना से जब मैं रिटर्न आने के लिए अपने हस्बैंड को बोली तो उस टाइम भी वो नहीं चाहते थे कि मैं आऊं, क्योंकि उनको मतलब मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनको उतना मौका नहीं मिला है पढ़ने के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मुझे मौका दें, इसीलिए वो मुझे भेजे थे। पूरा फैमिली से बात किए थे, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, जहाँ मेरा घर है, वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी लोकल एरिया में है। तो वहाँ से मतलब अपनी बहू को भेजना बड़ी बात है। तो वो मुझे भेजे थे, लेकिन मैं वापस आ गई। और वो अभी भी मेरे से डिस्कस करते हैं कभी कभी कि मतलब जाना होगा तो बोलिएगा, मतलब जब आपका मन करेगा तो तब हम चलेंगे, आपको वहाँ छोड़ कर आएंगे, और मन होगा तो पढ़िएगा आप अच्छे से वहाँ पे। तो छोड़िए ये बात, छोड़ते हैं। अब तो मैं घर पे हूँ, अपना काम करती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ। तो ये रात के 12 बज गए थे लगभग, और मैं अभी तक जगी थी क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना था और मैं छोड़ चुकी हूँ पढ़ाई, 11:30 बजे छोड़ दी थी। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, यहाँ तक मैं पढ़ चुकी हूँ और मुझे थकान काफ़ी हो गया था। 190 पेज मैंने बताया ना, वहाँ तक मैं पढ़ी और यहाँ से कल पढ़ूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।